के निवासियों, फेटा के निवासियों, हरि सिंह देव की धरती के रहने वाले, गयासुद्दीन तुगलक की भूमि पर रहने वाले वीरों, मेरे भाइयों, नौजवान मित्रों, आप लोग ने इतिहास को पूरी दुनिया में पहचान दिलवाया है। और नेपाल के जो सबसे बड़े बहादुर कहलाने वाले बादशाह, जो सबसे अपने को वीर मानने वाले पृथ्वी नारायण शाह, जिसको नेपालियों ने कभी नहीं झुकने का संदेश दिया, उस पृथ्वी नारायण शाह को भी आप सब ने विक्रम संवत 1825 की लड़ाई में कांतीपुर में बार बार पराजित करके साबित कर दिया कि 12 परसा रौतहट के लोग साधारण लोग नहीं है। यह तो वो लोग हैं जो पृथ्वी नारायण शाह के भाई सूर्य प्रताप शाह की आंख फोड़ दिया, उसके सबसे बड़े बहादुर काले पांडे की हत्या कर दी, उनको मार दिया, और पृथ्वी नारायण शाह को भी जीवन दान देने वाले आप ही लोग हैं। इसलिए कान खोलकर सुन लो, सिर्फ रणभूमि में जाके वीरता दिखाना बहादुरी नहीं होती है। वह समय अब नहीं रह गया। ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है। अब ये बहादुरी दिखाने का समय वो है कि जो आपका मत का अधिकार है, जो आपको वोट देने का काम है, जो किसी को विजय बनाने का काम है, जो किसी पर्चा पे जाकर के किसी पे मोहर लगाने का काम है, वह मोहर लगाने का बहादुरी दिखाइए। और जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर हॉर्न में मत दे करके वहां पे छाप लगा करके वह 1825 का वीरता पूरा कायम करने का काम करेंगे आप लोग। इसके लिए तैयारी करना होगा आप लोग को, भागने से काम नहीं चलने वाला। फेटा के निवासियों, एक दिन मत खाओ, 2 दिन भूखे रहो, 3 दिन घूमते रहो, झोली बस्तर बांध लो, लेकिन अपने बाप दादा के इतिहास को जुगा लो, इस धरती की शान को बचा लो। आने वाले बच्चों के भविष्य को जुगाना अगर है तो आने वाले चुनाव में जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाना ही होगा, और जनता की सरकार बनानी होगी, जनता की राज लाने होगी, तब जाकर के यहाँ पे एक घर एक रोजगारी मिलेगा और आपके दिन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। इसके लिए तैयार हो, भागने से काम नहीं चलेगा। दिन तो दिन पूरी रात भी सभा करनी पड़ेगी, दिन तो दिन पूरी रात इस बस्तियों में दौड़ना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी आप सबको लेना पड़ेगा, यहाँ के बुजुर्गों को लेना पड़ेगा, यहाँ के युवा मित्रों को लेना पड़ेगा, यहाँ की मेरी माताएं बहनों को भी लेना पड़ेगा। यदि नहीं लेते हो तो आज से कल बहुत बुरा दिन आने वाला है। आज तो हम अच्छे खासे यहाँ पे जिंदगी बिता रहे हैं, काम करते हैं दिन भर, शाम को खा लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन कल सोने के लिए भी नौबत नहीं मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे जब रात में सोएंगे तो मन में संकोच होगा कि कहीं आकर के हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे, कहीं हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे। जैसे टीकापुर के थारुओं ने सोचा कि कहीं पहाड़ी आकर के हमारे घर को ना जला दे, कहीं पहाड़ी आके हमारे बहन बेटी का बलात्कार ना कर दे, कहीं आकर के हमारे बहनों के साथ गलत ना कर दे, कहीं हमारे भाइयों का हत्या ना कर दे। वह टीकापुर के लोग सोचते थे कल यहाँ पे भी सोचना ना पड़े, इसलिए आप सबको रात दिन भी जागना पड़ेगा। बोलो फेटा के निवासियों, अब भागोगे तो नहीं, कायर भागते हैं, वीर कभी नहीं भागते। और ये 12 परसा के लोग तो वीर रहे हैं, वो हमेशा डटे रहते हैं, शाम हो या सुबेरा। और यहाँ के मेरे युवा मित्र, मैंने बहुतों को देखा, आज बहुत मेहनत किए हैं, आज बहुतों इलाका में घूमे हैं, देख रहा हूं आप सबकी मेहनत, मुझे याद आ गया मेरे भाइयों, आप लोग तो शेर हैं, शेर। यहाँ पे रहने वाले सभी युवाओं को मैं बोल रहा हूं, आप लोग तो शेर हो मेरे भाई। और शेर याद करो, शिकार पे जाता है तो मुड़ के नहीं देखता है। आप सबका शिकार क्या है? आप सबका शिकार आने वाला चुनाव है, आने वाला इलेक्शन है, आने वाला निर्वाचन है, और वह आपका शिकार है। और उस शिकार को आप पकड़ने के लिए जा रहे हैं। आप पीछे मत मुड़ना, पीछे मुड़ोगे तो पीछे मुड़ने वाला हमेशा हार खाता है, कितनों बहादुर क्यों ना हो। इसलिए पीछे अब नहीं मुड़ना है, पैर आगे बढ़ा दिए तो डट के मैदान
100 लोग तैयार हो, पूरा तालीम प्राप्त लोग तैयार हो, और जितने भी आदमखोर नरभक्षी हैं इनको यदि पकड़ के भी रखना पड़ेगा तो रखा जाएगा, लेकिन हर परिस्थिति में चुनाव को फिर विजय हासिल करना ही है। क्यों करना है कि अभी यहाँ तो गुंडा और तस्कर लोगों की शासन है, अभी यहाँ पे अपराधी लोग राज करते हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचारी लोग शासन करते हैं, यहाँ पे दुराचारी लोग शासन करते हैं। अभी बताया गया ना बजट की बात, 16-16 करोड़ रुपया का घोटाला, वो पैसा आपका, उसको यदि सुरक्षित जगह पे लगाना है, किसी गरीब की बेटी की शादी करवाना है, किसी विधवा माँ को सुरक्षित रखना है, किसी गरीब के बेटे को नौकरी देना है, तो उन भ्रष्टाचारी अपराधियों को यहाँ से भगाना होगा कि नहीं होगा? बताओ, हटाना होगा कि नहीं होगा? लाठी मार के नहीं होगा, गलत करके नहीं होगा, चुनाव में परास्त करना पड़ेगा, चुनाव में विजय हासिल करना पड़ेगा। वो आप सभी पावरफुल हैं, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी लोग एक से एक शक्तिशाली है। वो आपका अधिकार कोई नहीं ले सकता। वोट देने का जितना पावर आपका है उतना ही पावर जितेंद्र सोनल का है और उतना ही फरमुल्ला मंसूर का है। याद कर लो, आप उनसे कम नहीं हो। घबराओ मत, डरना मत, किसी सोनल की यह भूमि नहीं है, यह वीर मधेशियों की भूमि है। अगर एक सोनल तो एक सोनल, सैकड़ों सोनल आ जाए, उनसे भी टकराने की हिम्मत रखो मेरे भाइयों। हिम्मत पीछे मत करो, क्योंकि वह कौन है, वह लोग क्या किए फरमुल्ला मंसूर, क्या किए जितेंद्र सोनल। अभी भी रोडों की अवस्था देखो, अभी रोटी की अवस्था देखो, अभी बेटी की अवस्था देखो, अभी मजदूरों की अवस्था देखो, अभी गरीबों की समस्या देखो, महिलाओं की समस्या देखो, वृद्धाओं की समस्या देखो, बच्चों की अवस्था देखो। कौन सा परिवर्तन आ गया, कौन सा बदलाव आ गया? बेटा के वासियों बताओ, कौन सा आप लोगों ने परिवर्तन देख लिया अपने आंख से, जो इनको बार बार आप सब इनकी जीत करवा करके यहाँ पे गुंडा सबका राज कायम कर रहे हो? बताओ, कौन सी उपलब्धि मिली आपको? क्या पा गए आप? क्या मिल गया आपके बाल बच्चों को? यदि नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में हरन में मत देना होगा और लोगों से दिलवाना भी होगा। यह जिम्मेदारी आपकी है। यदि जिम्मेदार हो, यदि इंसान हो, यदि आदमी से इंसान में डेवलप हो गए हो, यदि वो चेतना है, यदि अपने पूर्वजों के इतिहास को समझते हो, तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम घर घर में जाएं, बस्ती बस्ती में जाएं, रोड रोड पे जाएं, दुकान खलिहान में जाएं, मकान में जाएं, लोगों को समझाएं कि यदि बच्चों की जीवन सुरक्षित करना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, बेवाओं की जो है औरतों को सुरक्षा देना है, तो आने वाले इलेक्शन में जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाना ही होगा। ये आप सभी को बताना होगा। बताओगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, खड़े लोग भी हाथ उठाओ, हाथ नीचे मत करो, उठाए रखो। आप लोग को गयासुद्दीन तुगलक की कसम है, राजा हरि सिंह देव की कसम है। याद करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ लग जाओ और पूरे 12 जिला को कब्जा करके आने वाले चुनाव में यहाँ से गुंडा और तस्कर सबका राज को मिटाना होगा। जनता की सरकार बनानी होगी, जनमत पार्टी को विजय कराना ही होगा। बताओ, जिन पार्टियों को आप सब जितवाते हो, जिनको वोट देकर के यहाँ से भेजते हो, उनके साथ आंदोलन करते हो, खून भी बहाते हो, अपने बेटे को कुर्बान भी करते हो, लेकिन इन्होंने क्या किया? आज भी शहीद रो रहा है, आज भी शहीद की मां तड़प रही है, आज भी शहीद का भाई तड़प रहा है, आज भी शहीद के बेटे पढ़ने तक नहीं पा रहे हैं, आज भी वो लाचार है, आज भी शहीद के बाप को कोई देखने वाला नहीं है। बताओ, इनके लिए जो हम सबने अपना खून बहा दिया, सीना को फाड़ दिया, पुलिस आर्मी की गोली खा करके अपना खून पानी की तरह रोड पे बहा दिया, लेकिन यह गद्दार लोग क्या किए हमारे साथ? कौन से इंसाफ की बात की? कल भी अभी इसी परसा जिला में आंदोलन में घायल
करके डॉक्टर साहब का पैर पकड़ रहे थे, रो रहे थे। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी रो रहे थे, बता रहे थे डॉक्टर साहब उद्धार कर दीजिए, हम लोगों के बाल बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए। हम सब ने तो खून बहा दिया, लेकिन हमको एक लोटा पानी तक देने नहीं आया ये राजपा समाजवादी जसपा लोजपा वाले। बताओ, ऐसे गद्दारों को हम सब विजय कराते हैं यहाँ से, ऐसे गद्दारों को यहाँ से जीत के संसद में भेजते हैं, ऐसे दलालों तस्करों को हम सब यहाँ का मंत्री और विधायक बनाते हैं, यहाँ का मुखिया और मेयर बनाते हैं। बताओ, ऐसे अपराधियों का साथ देना कौन सा नैतिकता से आपको भाता है? बताओ मेरे फेटा के निवासियों, बताओ, ये नैतिकता से भी नीच की हरकत की काम यह लोग कर रहे हैं। और यदि इनका सपोर्ट करोगे तो उनसे फिर नीचे स्तर में जाओगे। इसलिए यदि मानवता है, इंसानियत है, तो आप संभलना होगा। आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में यहां से जनमत पार्टी को विजय कराना ही होगा। कराओगे ना? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोलते हो। हमको ताली से उतना प्यार नहीं है, लेकिन आपकी समर्थन से बड़ी मोहब्बत है। समर्थन देते हो तो दोनों हाथ उठा के ताली, और हाथ उठा के ताली बजाओ सब लोग, बजाते रहो यार। कौन सा समय की बात है? आंदोलन तो 6-6 महीना 5-5 महीना करते रहे ना, तब नहीं थके। सभा में 2 घंटा ज्यादा हो गया तो बड़ी परेशानी नहीं होना चाहिए ना। अरे बजाओ, जोर से ताली बजाओ, बजाते रहो मेरे भाइयों। अब मैं आपको वह दिखाता हूं, वह भाषा सुनाता हूं। ताली बंद कीजिए आप। वह भाषा सुनाता हूं, आप लोग खुद सुनिए कि जिनको विजय करा के भेजते हो, जिनको चुनाव में जीत करा के यहां से भेजते हो, वो लोग क्या कहते हैं। हम सबसे जब बाहर जाते हैं, हम सबसे थोड़ी सी दूरी बनती है, जब पथलैया कट जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, जरा उनकी भी भाषा आप सब सुन लीजिए मेरे भाइयों। कौन बोल रहा है? हाँ? पहचान लिए ना? अब तो माला लेके नहीं जाओगे, अब क्या लेके जाओगे? हाँ? अरे कोई हथियार प्रतिबंध होगा, जूता चप्पल प्रतिबंध कहीं नहीं होता। लेके जाओ ना। अब माला मत पहनाना फेटा में, 12 जिला में माला का अधिकारी है ये। बताओ आप लोग, ये अधिकारी है माला का? ये वो अधिकारी है मेरे भाइयों, 2072 साल के आंदोलन में जिसने पुल पे आपको मरते छोड़ दिया, इसी मितेरी पुल पे आपको मरते छोड़ दिया, और जाकर के काठमांडू में विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति बनाता है। यहां से उठ के जाता है हेलीकॉप्टर में, सुशील प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बना के चला आता है, और यहां पे आता है, कहता है मधेसी, हम मधेसी धोती पहने हैं, चेहरा तुम्हारे जैसा है और उधर जैसे कटता है। क्या बोला अभी? अपने मुंह से बोला, क्या बोला? हमी मधेसी स्वदेशी है ना, हमी मधेसी स्वदेशी है ना, हमी तो राष्ट्रवादी भाई सको बोलो। वो राष्ट्रवादी से अब बोलना कि तुम्हारा हक ये नहीं बनता कि 12 जिला निवासियों से वोट ले ले। तू राष्ट्रवादी है, चला जा जुमला, चला जा कालीकोट, चला जा जाजरकोट। और वही तू बहुत बड़ी आवाज उठाया था लिम्पियाधुरा लीपू लेक का, चला जा वहीं पे। अब तेरा स्थान लिम्पियाधुरा है, यह मधेश की भूमि नहीं है। कहोगे ना? पूरा कहोगे? घबराओ मत, डरो मत। और ये तो ये है, इसके अलावा दूसरा भी एक है, उसका भी सुनोगे ना? हाँ, उसका भी थोड़ा सा सुनो, अब टाइम है नहीं ज्यादा, उसका भी सुना देते हैं थोड़ा सा। और वह तो पूरा कालिया नाग है मेरे भाइयों, पूरा वह पूरा छोटा कालिया नाग नहीं, वो बहुत बड़ा कालिया नाग है। और वो इतना बड़ा कालिया नाग है कि जिसकी बात आप सुनिए। यसपटक चाहिँ तपाईलाई अब कुन उपेन्द्र यादवको रूपमा चाहिँ अन्तर्वार्ता गरौँ अनि मलाई कन्फ्युज भइरहेको छ। सत्तारूढ दलको सदस्यका रूपमा, नेताका रूपमा प्रश्नहरू सोधौँ कि सङ्घीय समाजवादी फोरम
को अध्यक्षको नाताले प्रश्नहरू सोधौँ कि मधेसवादी दलको त्यही जुझारु नेताका रूपमा प्रश्नहरू सोधौँ। मधेसवाद र मधेसवादी भन्ने के हो त मलाई थाहा छैन। मधेसवाद सुन लिए ना, कौन है? हाँ, मामा कंस है ना? हाँ, रावण। मामा कंस से भी नीचा कोई है? घड़ियाल, घड़ियाल, ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ। मछलियों को पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। यदि मछलियों को सुरक्षित रहना होगा तो तालाब से क्या करना पड़ता है? मगरमच्छ को खींच के बाहर फेंकना पड़ता है कि नहीं? यदि मधेश को सुरक्षित करना है तो इस कालिया नाग को यहाँ से हटाना है कि नहीं? इस मगरमच्छ को मिटाना है कि नहीं? बोलो। अब तो माला नहीं पहनाओगे। इसका भाषा खुद सुन लिए कि नहीं? मैं तो नहीं बोला ना, ये खुद मुंह से बोला है कि नहीं? मधेश बात क्यों हमलाई था छैन? मैंने मधेश बात पढ़े कई छैन। बताओ मेरे वीरों, बताओ मेरे भाइयों, बताओ फेटा के निवासियों, क्या आपने इस उपेंद्र यादव को कृष्ण का अवतार नहीं कहा था? क्या आपने इस उपेंद्र यादव के लिए बड़ी बड़ी रैली नहीं निकाली थी? क्या आपने इसको वोट नहीं दिया था? क्या आपने आप अपने बाल बच्चों को कुर्बान नहीं किया था? बताओ, बताओ, हिफाजत मियां क्यों कुर्बान हुए थे? बोलो, कौन सी मांग पूरी हो गई इनकी जो आज ये कह दिया हमें मधेसी सधेसी है नो? और आपकी पूरी मत को ले जा करके सौंप भी किसको दिया मेरे भाइयों? उसी डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सपोला को सौंपा जिसने संविधान जारी करके भी मधेसियों के ऊपर गोली बरसा के संविधान जारी किया। ऐसे को जाकर के चरणों में पड़ गया मेरे भाइयों। इसको यहाँ टिकने देने का काम करोगे आप लोग? ये आएगा तो कौन से माला से स्वागत करोगे? अरे जेल से मत घबराओ यार, पुलिस से मत डरो यार। एक को पकड़ेगा ना, 10 को पकड़ेगा ना, पूरे के पूरे लोग जूता निकाल के आंदोलन करो। अब जूता का आंदोलन होगा। उपेंद्र यादव आएगा तो जूता का आंदोलन होगा। निकालो जूता, कह दो पुलिस से कितनों को अरेस्ट करेगा, कितनों को पकड़ेगा, कितनों को अंदर करेगा, कितनों को कारागार में डालना पड़ेगा। हमारा ये महाआंदोलन है। महाआंदोलन जेल से नहीं डरा जाता है मेरे भाइयों। जेल भराव आंदोलन करना पड़ेगा। इस महाआंदोलन को विजय करने के लिए, इन कालिया नागों को मिटाने के लिए जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में आने वाले चुनाव में मोहर लगाना ही होगा और जनता की सरकार बनानी होगी। बोलो, बनाओगे ना? पक्का? दोनों हाथ उठाओ, जोर से ताली बजाओ। अब तो नहीं भागोगे, टिके रहोगे ना, चाहे रात क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं रात नहीं करूंगा। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूं। जय मधेश।